Hello everyone, welcome to my channel One Step for Education। स्टूडेंट, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान भूगोल पर है क्लास 7 के लिए। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट नंबर 1 है जिसकी डेट है 11 सितंबर 2020। देखते हैं हम ये वर्कशीट किस टॉपिक पर है। आज की जो वर्कशीट है वो पर्यावरण के टॉपिक पर है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। रवि अपनी बहुत दिनों की छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा, जो उसके स्कूल के पास वाला खेल का मैदान था जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ खुदाई हो रही थी। वहीं एक दिन उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ उनके घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, ये चीज़ सुनकर रवि को क्या फील हुआ कि जहाँ वो खेलते थे, जहाँ से वो पर्यावरण से जुड़े हुए थे, अब वहाँ से वो चीज़ें हटाकर उन्हें नष्ट कर कर क्या बनेगा, बड़ी इमारत बनेगी जिसमें लोग रहेंगे। तो उसकी आँखों से आंसू छलकने लगे। ये सुनकर वो थोड़ा भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात सुनकर अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। और सुबह जो प्रधानाचार्य ने भी प्रेयर में इसके बारे में बताया, पर्यावरण के बारे में, कि कैसे पर्यावरण को नष्ट करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, पेड़ काट काट कर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, या खेल कूदने वाले जो मैदान होते हैं उन्हें काट काट कर वहाँ पर भी बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉल बनते हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। पर्यावरण क्या होता है स्टूडेंट? जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखती हैं, हमें अपने इर्द गिर्द दिखती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण। इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। जितनी भी चीज़ें आपको आपके पास दिख रही है, चाहे वो आपका स्कूल हो, आपका घर हो, भवन हो, मिट्टी हो, पेड़ हो, कुर्सियाँ, टेबल, मेज, अलमारी, आपके घर में देखो टेलीविज़न, बर्तन, ये सब चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण का अंग है। देखिए बेटा, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाएं व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब संसाधन क्या होते हैं? संसाधन मीन्स रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है या जिनसे हमारा जीवन चलता है। पहला आपसे पूछा हुआ है, या 3 कॉलम दिए हुए हैं, घर में उपलब्ध संसाधन। आपके घर में कौन कौन से संसाधन हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप घर में यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में? टेलीविज़न, अलमारी, खिलौने, बर्तन, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पड़ोस में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं? आप अपने आसपास देखिए, घर से बाहर निकल के तो आपको क्या दिखेगा? पेड़, मिट्टी, वायु, जल, मकान, भवन, ये सभी तो दिखेगा आपको अपने घर से बाहर निकल के। और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन कौन से होंगे? खेल का मैदान, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड। आप स्कूल में देखिए, खेल का मैदान दिखता है, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, चौक, बिल्डिंग्स, भवन, आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं इधर। देखिए बेटा, इसके बाद आपको यहाँ पे संसाधन के बारे में कुछ बताया हुआ है।
क्या यह सभी संसाधन एक समान है? दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जीव्य, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। जीव्य क्या होते हैं? वे संसाधन जो जीवित होते हैं। अजीव्य, निर्जीव पदार्थों का संसार, ऐसे साधन जो जीवित नहीं होते। आप देख सकते हैं पादप एवं जंतु। पादप मीन्स पेड़ एंड जंतु मीन्स एनिमल। ये सब क्या होते हैं? ये सांस लेते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जीव्य संसाधन। और ये सभी चीज़ें सांस नहीं लेती हैं, हवा, मिट्टी, वायु, स्थल, आकाश, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अजीव्य संसाधन। उसके बाद आपको नीचे एक पहेली दी हुई है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान नीचे दी गई तालिका में जैव एवं अजैव में लिखिए। नीचे आपको ये कुछ पहेली दी हुई है, इसमें आपको बताना है कौन से जैव संसाधन है, कौन से अजैव संसाधन है। पहले मैं आपको बताती हूँ जैव और अजैव संसाधन होते क्या हैं। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं या जो हमें नेचर देता है, जिन्हें हम बना नहीं सकते। और अजैव संसाधन कौन से होते हैं? जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, जिन्हें मानव खुद बनाता है। अब देखिए, आपको यहाँ पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे कार दिख रहा है, यहाँ जंगल है, उसके बाद पुल लिखा हुआ है, ये थोड़ा छोटा है पुल, नीचे आपको नल दिख रहा है। तो आप जैव संसाधन में क्या क्या लिखेंगे? पेड़, नदी, लकड़ी, फल। लकड़ी आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा लकड़ी। पेड़, नदी, जंगल, लकड़ी, फल, ये सब चीज़ें क्या हैं? इन्हें हम खुद से नहीं बना सकते हैं, ये हमें प्रकृति द्वारा मिलती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन में नल, जग, पुल, क्योंकि ये जग यहाँ दिखेगा आपको, यह संसाधन मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम इन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।